हेलो, आज बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी आपके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज कर देता है तो आपको क्या करना चाहिए। अमूमन ये देखा गया है कि आपसी रंजिश में लोग एक दूसरे के ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज कर देते हैं और जिसके कारण हमें कानूनी झंझटों में फंसना पड़ता है। तो इन कानूनी झंझटों से बचने के लिए और इस तरह की झूठी एफआईआर से खुद को बचाने के लिए हमें कैसे एफआईआर से डील करना है वो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि आपको जब ये पता चले कि किसी ने आपके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज कराई है तो उक्त थाने में, जिस थाने में आपके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है, उस थाने में ये पता करने की कोशिश करें कि आपके ऊपर जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है उसमें धाराएं कौन सी लगी है, सेक्शंस कौन से हैं, बेलेबल सेक्शंस हैं या नॉन बेलेबल सेक्शंस हैं। अगर नॉन बेलेबल सेक्शंस है और सजा 7 साल से ऊपर की है तो आप अपने किसी मध्यस्थ व्यक्ति या वकील के द्वारा अपनी बात को थाने में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके सामने रखवाने का प्रयास करें। और अगर सेक्शंस बेलेबल हैं और पुलिस उन सेक्शंस में आपको बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती है तो आप स्वयं अपना पक्ष इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने रखें। और अगर आपके पास उस केस से संबंधित कोई साक्ष्य है तो वो भी आप वहां पर दें। अगर आपको थाना किसी भी तरीके से कोऑपरेट नहीं करता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप उच्चाधिकारी के पास जाकर के वहां पे मिल सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। दूसरा, आप कोर्ट से एफआईआर की एक कॉपी निकलवा लीजिए और उस कॉपी में देखिए कि जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर एफआईआर दर्ज किया है उसने एक कोई पर्टिकुलर समय और एक स्थान दिया होगा कि उसके साथ जो भी घटना कारित की गई है या आपके द्वारा जो भी घटना कारित की गई है उसका एक कोई जगह होगा, कोई स्थान होगा और कोई समय होगा। आप ये सोचने की कोशिश करिए, ये समझने की कोशिश करिए कि आप उस दिन और उस समय पर कहां पर थे। अगर आप उस जो एफआईआर में दर्ज है जगह और जो समय दर्ज है, अगर आप उस समय और उस जगह, उस स्थान पर उस समय में नहीं थे या कहीं और थे तो उससे संबंधित आपके पास जो एविडेंस हो वो आप जुटा कर रखिए। जैसे मान लीजिए आप उस समय में वहां पर नहीं थे बल्कि आप किसी और दूसरी जगह में थे जहां पे घटना कारित करने का समय या स्थान बताया गया है। तो आप अगर बस से, ट्रेन से या किसी भी व्हीकल से अगर आपने वहां गए हैं तो उससे संबंधित कोई टिकट होगी, कोई साक्ष्य होगा, उसको अपने पास रखिए। दूसरा, अगर कि उस समय में आप जिस व्यक्ति के साथ में बैठे थे या जहां पर थे उन लोगों की आप एफिडेविट पे गवाही करवा सकते हैं या इस साक्ष्य को प्रस्तुत कर सकते हैं अधिकारियों के पास या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास कि मैं उस पर्टिकुलर समय में वहां पर मौजूद नहीं था। दूसरा, अगर आपको ये लगता है कि इसमें पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाइए। और नॉर्मली ऐसा होता है कि जब तक चार्जशीट सबमिट नहीं कर दी जाती है तब तक अरेस्ट स्टे मिल जाता है कोर्ट से। तो अगर आपको लोअर कोर्ट बेल नहीं देती है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में आप 482 के तहत रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, आपको अरेस्ट स्टे मिल जाएगा। अगर वहां से नहीं मिलता है तो आप सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप खुद को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 482 झूठे एफआईआर से डील करने में रामबाण की तरह काम कर सकती है। इसमें होता क्या है कि आप अपने वकील के माध्यम से एक रिट पिटीशन तैयार करते हैं और आपके पास जो भी साक्ष्य हैं जो आपको बेगुनाह करार देने में काफी पुख्ता सबूत साबित होते हैं उन्हें आप लगवा करके हाई कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं और निष्पक्ष न्याय की मांग कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो आपके पास अगर कोई ऐसा सबूत है जैसे ऑडियो क्लिप, कोई वीडियो क्लिप, टेक्स्ट मैसेज या चैट या फिर किसी व्यक्ति की गवाही जिसको आप एफिडेविट पे करवा लें और उस सारी चीजों को, सारे सबूतों को आप अपने वकील के माध्यम से पिटीशन के द्वारा हाई कोर्ट में अपनी बात को रखवा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है तो भी आप रेगुलर बेल के लिए लोअर कोर्ट में
आप जा सकते हैं। अगर आपको लोअर कोर्ट से बेल नहीं मिलती है तो आप हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में भी आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपके पास एफआईआर को निरस्त कराने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है तो भी आप 482 के तहत रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं और प्रेयर में आप रिलीफ की मांग कर सकते हैं। जैसे कि जब तक पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर लेती है तब तक आपको अरेस्ट स्टे दिया जाए, अर्थात आपको पुलिस अरेस्ट ना करे जब तक कि पुलिस अपनी चार्जशीट कोर्ट में सबमिट नहीं कर देती है। आशा करती हूँ कि जो बातें मैंने आपको समझाई हैं वो शायद आपको भविष्य में काम आए या फिर आपके लिए हेल्पफुल साबित हों। थैंक यू सो मच।